हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फरू में। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड के जो नीट के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन से उन्हें आज हम सोल्व करेंगे। इस चैप्टर से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-3 साल में एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 1 नीट 2016 फेज फर्स्ट में पूछा गया है। नीट 2017, 18 और 19 में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल। नोमेनक्लेचर में कुछ यूनिवर्सल रूल फॉलो किए जाते हैं जिनमें हम साइंटिफिक नेम देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। इन चारों में से कौन सा नोमेनक्लेचर के रूल के ऑपोजिट है, खिलाफ है। पहला, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड। जो नेम होते हैं साइंटिफिक या बोटेनिकल नेम, वो लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं और वो इटैलिसाइज्ड होते हैं, बिल्कुल सही है। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइन। जब हम साइंटिफिक या बोटेनिकल नेम को हाथ से लिखते हैं तो वो अंडरलाइन किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। जो बायोलॉजिकल नेम है उनको हम किसी भी लैंग्वेज में लिख देते हैं, गलत ऑप्शन है क्योंकि वो होते हैं लैटिन भाषा में, उनको लैटिन भाषा में लिखा जाता है, तो ये गलत है और यही हमारा आंसर है। डी भी पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम में वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज को, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2016 फेज सेकंड में पूछा गया। द लेबल ऑफ ए हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन। हर्बेरियम शीट का जो के ऊपर जो लेबल लगाया जाता है वो किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। वो डेट ऑफ कलेक्शन रखता है, बिल्कुल। उस पर नेम ऑफ कलेक्टर भी रखा जाता है, किसने कलेक्ट किया, लोकल नेम भी लिखा जाता है। बाकी हाइट ऑफ प्लांट उस लेबल पर नहीं लिखी नहीं जाती, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2016 फेज सेकंड में पूछा गया है। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। इसमें हमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड से मैच करना है। हाउस फ्लाई का इसमें क्लासिफिकेशन दिया गया है और करेक्ट ऑप्शन इनमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हाउस फ्लाई की फैमिली कौन सी है। हाउस फ्लाई की जो फैमिली होती है वो होती है मस्किडी। तो ए का थर्ड इन दो ऑप्शन में दिया गया है। बाकी ऑर्डर जो हाउस फ्लाई का होता है वो होता है डिप्टेरा। हाउस फ्लाई डिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करती है, तो ये हमारा आंसर हो गया। दो चीज़ से हमें पता लग गया। हाउस फ्लाई की जो क्लास होती है वो इंसेक्टा होती है और हाउस फ्लाई का जो फाइलम होता है वो होता है आर्थ्रोपोडा। अगर इसमें से हमें कुछ भी ना पता हो तो क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा, इससे भी आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। नीट 2016 फेज सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट स्टडी द 4 स्टेटमेंट। ए से डी में हमें 4 स्टेटमेंट स्टडी करने हैं और इनमें से हमें 2 स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं जो स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो डेफिनेशन दी गई थी वो अर्नेस्ट मेयर ने दी थी, बिल्कुल सही है। तो हमें पता लग गया ये तो हमारा सही है। बाकी 2 इसमें से गलत होंगे, 3 में से और एक सही होगा। दूसरा, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में जो फोटो पीरियड है वो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, बिल्कुल ये गलत ऑप्शन है क्योंकि सनलाइट तो अफेक्ट करेगी। थर्ड, बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर एच विटेकर। जो नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया था वो आर एच विटेकर ने दिया था, गलत है, वो दिया था कैरोलस लिनस ने, तो ये भी गलत है। बाकी डी तो सही होगा ही क्योंकि 2 तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने थे, तो एक तो ए था, दूसरा डी। इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है उसको ही रिप्रोडक्शन मान लिया जाता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है और सी हमारा करेक्ट आंसर है। ए और डी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2013 में पूछा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। इन चारों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। पहला, ए म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। म्यूजियम में हम प्लांट्स और एनिमल्स के फोटोग्राफ रखते हैं, बिल्कुल गलत ऑप्शन है क्योंकि म्यूजियम में हम आर्ट्स के, कल्चरल के और साइंटिफिक इंपॉर्टेंस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको रखते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट को रखा जाता है ना कि उनके फोटोग्राफ्स को। दूसरा पढ़ लेते हैं कि एक टैक्सोनॉमिक ऐड है जो स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही है। हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन। हर्बेरियम हाउसेज में जो प्लांट स्पेसिमेन होते हैं उनको सुखाकर प्रेस करके प्रिजर्व किया जाता है, बिल्कुल सही है। बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। बोटेनिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट्स रखे जाते हैं रेफरेंस के लिए, यह भी बिल्कुल सही है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।